मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है। आपकी आवाज़ पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं चंडीगढ़ से। और आज हम हाउसिंग बोर्ड में सीईओ साहब को मिलने के लिए आए थे, क्योंकि चंडीगढ़ में जो मेन मुद्दा है आज वो हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड है। क्योंकि चंडीगढ़ में नीड वे चेंजेस के लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी पहले से ही, और आज भी हमने यही ज्ञापन में दिया है। हमने गवर्नर साहब को भी मेल के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उनको ये अपील की है कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं EWS मकानों में और चंडीगढ़ के जो हाउसिंग बोर्ड के दिए मकानों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी नीड वे चेंजेस की जो 2010 में प्रस्ताव पारित हो गया था कि 2010 में कि आप 3 मंजिल तक इनको बना सकते हैं, और अब प्रशासन ये कह रहा है कुछ लोगों को नोटिस भेजने के बाद कि आप इसको सिंगल मंजिल रखेंगे, बाकी मंजिलें तोड़नी पड़ेंगी आपको। तो ये जो फरमान है ये चंडीगढ़ के लिए बहुत ही घातक है, बहुत लोगों के लिए दुखदाई जो फरमान है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज हम एक और विशेष तौर पे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं कि चंडीगढ़ से ही हाउसिंग बोर्ड से रिटायर्ड गुरजीत सिंह सोढ़ी ने आज हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए हैं, और इन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई। इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में मैंने 35 साल सेवा की हाउसिंग बोर्ड की, और 32 साल सेवा करने के बाद आज जब मुझे रिटायरमेंट यहाँ से मिली तो मुझे पेंशन नहीं मिलती है। आज ये 65 साल की अवस्था में आ गए। इस समय इनको आगे का जीवन जीने के लिए एक पेंशन स्कीम की ज़रूरत थी, पेंशन की ज़रूरत थी, वो इनको नहीं मिल रही। ये चाहते हैं कि मुझे नहीं मिली कोई बात नहीं, पर जो और लोग अब ड्यूटी कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड में चंडीगढ़ के अलग अलग विभागों में, उन सबको पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। क्योंकि जब 65 साल की या 70 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर होने के बाद वो अपना जीवन का पालन पोषण कैसे करेगा, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा। तो चंडीगढ़ के प्रशासक गवर्नर साहब को हमने यही अपील की कि चंडीगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन स्कीम के माध्यम से दोबारा से पेंशन लागू की जाए चंडीगढ़ में, और उनके आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचा जाए। आपकी आवाज़ पार्टी इस बार 2024 में इलेक्शन लड़ेगी, और चंडीगढ़ की जनता की डिमांड से ही हम लोग मैदान में उतरे हैं इस समय, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। उनका कहना है चंडीगढ़ की जनता का कि 15 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 10 साल बीजेपी ने राज किया। अब उसके बाद वही लोग अगर दोबारा हम उनको जिताते हैं तो वो लोग चंडीगढ़ का फिर काम नहीं करेंगे। चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं उनको वैसे के वैसे रह जाएंगे। ये लोग इलेक्शन जीतने के बाद फिर अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, दिल्ली के चक्कर लगाते रहेंगे, कोठियों पे मिलने नहीं देंगे। तो चंडीगढ़ की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। चंडीगढ़ की जनता की अपील पे ही हमने अपनी पार्टी का गठन किया है। चंडीगढ़ की जनता इस बार नायक फिल्म की तर्ज पे आपकी आवाज़ पार्टी को चंडीगढ़ से जिताएगी, और ये बड़े बड़े राजनेता वादे करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे ये क्या हुआ। क्योंकि हम लोगों के बीच में पहले से रहे हैं, हमने पहले से संघर्ष किया लोगों के लिए, कई धरने दिए हैं, कई प्रदर्शन किए हैं। लोग हमें पहचानते हैं, लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहे हैं। आज इस तरीके से आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो चंडीगढ़ की विभिन्न कॉलोनी के लोग हमारे समर्थन में हैं, और हमने 1 हफ्ते का समय लिखा है कि 1 हफ्ते तक अगर हमारे लोग नीड वे चेंजेस पे जो आदेश है, नोटिस है, जो उनको रद्द नहीं किया गया, तो हम अगले हफ्ते ही एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें चंडीगढ़ के हज़ारों लोग सभी कॉलोनी से इकट्ठे होंगे। सेक्टर 17 में हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने की योजना तैयार कर रहे हैं।